जहाँ भगवान शिव का नाम है वहाँ अधर्म का अंत निश्चित है, लेकिन जब अहंकार किसी भक्त के मन में जन्म लेता है तो वह ज्ञान को भी अंधकार में बदल सकता है। आज की कथा है नारद जी की तपस्या, कामदेव की हार और एक अनदेखी भूल की कहानी। हिमालय की एक गुफा में देवर्षि नारद कठोर तप में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवराज इंद्र को भय हुआ कि नारद कहीं स्वर्ग का राज्य न मांग ले। उन्होंने कामदेव और वसंत को नारद की तपस्या भंग करने भेजा। फूलों की वर्षा, मंद सुगंध और वसंत की मधुर हवा भी नारद को विचलित नहीं कर सकी। यह संभव हुआ क्योंकि वह स्थान शिवजी द्वारा कामदेव को भस्म किए जाने के बाद माया रहित बन चुका था। कामदेव की पराजय के बाद नारद को लगा कि उन्होंने स्वयं अपनी शक्ति से विजय प्राप्त की है। उन्हें अभिमान हुआ और वे कैलाश पहुँचे, जहां उन्होंने भगवान शिव को अपनी तपस्या की सफलता सुनाई। महादेव मुस्कुराए और नारद को चेताया, यह बात किसी को मत बताना, विशेषकर विष्णु भगवान से। लेकिन शिव की माया से मोहित नारद ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। नारद पहले ब्रह्मलोक गए और ब्रह्माजी से अपना कथित विजय वृत्तांत साझा किया। ब्रह्माजी ने शिव के चरणों का स्मरण किया और नारद को बात फैलाने से रोका। फिर भी नारद भगवान विष्णु से मिलने चल दिए। विष्णुजी ने आदरपूर्वक नारद का स्वागत किया और उनसे आगमन का कारण पूछा। नारद ने गर्वपूर्वक कामदेव पर विजय की कथा सुनाई। भगवान विष्णु जानते थे कि यह सब शिवजी की कृपा थी। उन्होंने विनम्रता से नारद की प्रशंसा की और उन्हें समझाया कि काम, क्रोध और मोह केवल भक्तिविहीनों को प्रभावित करते हैं। नारद ने विष्णुजी के वचनों को सुनकर थोड़ा संतुलन पाया, परंतु उनके भीतर का अभिमान अभी शांत नहीं हुआ था। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी सफलता में केवल हमारी शक्ति नहीं होती, ईश्वर की कृपा ही उस सफलता की मूल है। जब भक्त को अपनी सिद्धि पर गर्व हो जाता है तब वह अपनी भक्ति का वास्तविक अर्थ भूल जाता है। तो क्या नारद जी का अहंकार उन्हें किसी नई परीक्षा में डालने वाला है? अगली कड़ी में जानिए इसका रहस्य।